दुनिया किस तरफ जा रही है। अभी हम हिंदुस्तान का टेस्ट मैच देखें, वहां रोहित शर्मा ने कितने सेल्फलेस डिसीजंस लिए हैं कि हमें जीतना है किसी तरह से भी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंपॉर्टेंट है और श्रीलंका भी अच्छा कर रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं। फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250 और सबसे लो टोटल पे डिक्लेयर भी किया उन्होंने, क्योंकि उनको 2.5 दिन के अंदर ये मैच जीतना था। तो ऐसा कप्तान चाहिए हमें। देखिए, थोड़ा टाइम आपके पास कम है, मैं थोड़ा जल्दी इसको कर दूंगा। देखिए, थोड़ा हार्श हो जाएगा, मैं कहूंगा। देखिए, इंडियन जो ऑफिशियल या जो क्रिकेट बोर्ड भी है, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो सिंसियर है अपनी क्रिकेट से। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। द्रविड़ को देखें, सारे काम छोड़ के जब उसने कोचिंग ली जूनियर की, तो वो सिर्फ कोचिंग करते थे और जब नेशनल टीम के लिए। फिर सिमिलरली गंगोली ने सब मीडिया वर्क, सब चीजें छोड़ी। रवि शास्त्री ने कमेंट्री छोड़ी और आगे काम किया, और जब छोड़ा फिर कम आए। वेरस हमारे यहाँ ये उल्टी चीज होती है कि बाबर और कोहली का कंपैरिजन जो है वो नहीं है, हमें भी पता नहीं है। वो उससे सीनियर हैं, 4-5 साल क्रिकेट ज्यादा खेले हुए हैं, ओवरऑल क्रिकेट बहुत ज्यादा। कंपैरिजन करता कौन है? मेरा ख्याल ये ना बाबर ने कभी क्लेम नहीं किया। ठीक है कि भाई मेरा कंपैरिजन करो। किसी सेन बंदे ने जिसका दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है, उसने कभी ये चीज क्लेम नहीं की। बाकी जहां तक फैंस की बात है, फैन का क्या जो है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो किससे मर्जी कंपैरिजन कर दे। तो फैन इज नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोफेशनल है वो तो सब जानते हैं कि कोहली इज एट अ डिफरेंट लेवल। अब बाबर के नहीं कंपैरिजन में, सारी दुनिया के प्लेयर्स का अगर कंपैरिजन करें तो जो मौजूदा 1.5 दहाई गुजरी है, इसके अंदर कोहली और एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर कोई भी नहीं आया। बिल्कुल ये दोनों के साथ कोई भी नहीं करता। ये जितने वर्सटाइल क्रिकेटर्स हैं, इस तरह से तो ना इंडिया की टीम में कोई दूसरा है, ना दुनिया की दूसरी टीम में कोई दूसरा है जो एबी डिविलियर्स और ये अपने दिन पे कर सकते हैं, ये करते रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इनकी फील्डिंग है, जो इनका भागना है, एथलेटिसिज्म है, बड़ी हिट्टे मार लेना, लंबे रन कर लेना, तो वो तो ऐसा कोई चीज ही नहीं है तीसरी दुनिया में। तो कौन कंपेयर कर रहा है इनको? पहले तो वो लब्बो जला इनको कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, उससे अगली बात उसके लिए कोई दवाई जरूरी होता है, कंपैरिजन के लिए जरूरी होता है। देखें, हर चीज का एक मेथड है ना। कंपैरिजन के लिए जरूरी होता है कि कंपैरिजन उन दो चीजों का होता है जिनको आपने सेम सहूलियात फराहम की हो। उसका ब्रॉटअप अलग है, वो अलग सिचुएशन में खेला है, वो अलग सिचुएशन में खेला। आप किस तरह से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं? इसका बिल्कुल यही मिसाल है कि जिस तरह हमारे इस सोसाइटी के अंदर आप किसी LGS या बिकन हाउस के बच्चे का कंपैरिजन उस बच्चे के साथ नहीं कर सकते जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हो। तो दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का जो खेलने का अंदाज है, दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों को कंपेयर करने में आप किसी एक की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी एक को डाउन कर रहे हैं। हमारे पास जो अवेलेबल लॉट है उसमें बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, दी बेस्ट। एग्जैक्टली। इसको बाबर आजम का, ये बाबर आजम का डाउनग्रेड नहीं है कि हम उन्हें कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास अवेलेबल लॉट में बेस्ट प्लेयर बाबर आजम ही है। ठीक है। जिस बांग्लादेश ने आपको आपके घर में 4-4 दिन के अंदर अंदर जलील और रुसवा किया 10 विकेटों से, 6 विकेटों से, उस बांग्लादेश को 1.5 दिन के अंदर अंदर इंडिया ने दिखाया क्रिकेट क्या होती है। आप बैसबॉल करते हैं, ये आप बैसबॉल वर्ल्ड रिकॉर्ड 50, वर्ल्ड रिकॉर्ड 100, वर्ल्ड रिकॉर्ड 150, वर्ल्ड रिकॉर्ड 200, वर्ल्ड रिकॉर्ड 250। 1.5 दिन में लेस देन 180 ओवर्स में इंडिया ने जीत लिया। हम गोरों के गुलाम हैं। ओ भाई, आप अपने चले थोड़ा इंडिया को, आप अफगानिस्तान को देखिए, उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है। हर मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करते हैं। 1500 रन हो गए, केक कट रहा है, शर्ट दे रहे हैं। 1000 स्कोर हो गया, केक कट रहा है, शर्ट दे रहे हैं। कोई अजीबो गरीब स्टैट रोज जेब से निकालते हैं और उसके ऊपर वो एक वीडियो बन जाती है, एक स्टैट आ जाता है। किसी को किट मिल रही है तो वो एक्साइट होकर उसको कंटेंट बेचा जा रहा है। व्हाट आर वी? आर वी इंटरनेशनल एथलीट्स और कंटेंट सेलर्स? हम क्या बन गए हैं? ठीक है, ये हम किधर पहुंच गए हैं कि हमारी कोई क्लास रही ही नहीं। यानी कि अगर हमने ट्रॉफी लेने जाना है तो हम रोहित शर्मा की नकल मार रहे हैं। ठीक है, अपना हमारा कुछ नहीं रह गया। हर चीज में हमने पिक दूसरों को करना है और फिर उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन भी करना है। अगर हम ये रनर्स अप की ट्रॉफी के साथ आप उसको लेके इतने मुतमईन है कि आप उसके साथ अपनी सेल्फी लेके, इंडिया ने जिस तरह स्ट्रेटेजाइज करके ये टेस्ट क्रिकेट को फिर से एक, वो कहते हैं ना, जान दी एकदम से, द काइंड ऑफ गेम दैट दे प्लेड, एनी वर्ड्स ऑन दैट? आउटस्टैंडिंग। आई थिंक वो कहते हैं ना कि वो स्ट्रिंग्स पे इस वक्त जो है ऑपोजिशन को वो कंट्रोल कर सक रहे थे बिकॉज ऑफ ब्रिलियंट लीडरशिप प्लस जो क्वालिटी ऑफ उनके प्लेयर्स। जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंग्लैंड बेसबॉल इसलिए खेल पाती है क्योंकि वो प्लेयर्स की क्वालिटी वो है जो बेसबॉल खेलती है, हेंस व्हाई
वो कर सकते हैं। Yeah. इंडिया के अंदर आई थिंक इंडिया इज अ वर्ल्ड क्लास ऑल फॉर्मेट तो सही टेस्ट प्लेइंग साइड, क्योंकि जो उनकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली एक नहीं पूरी उनकी 12-15 मैच विनर्स हैं एंड दे कैन डिक्टेट गेम्स इन स्पाइट ऑफ होम एडवांटेज। बट जिस तरह से ऑलमोस्ट नॉन रिजल्ट मैच को जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट में तब्दील किया, आउटस्टैंडिंग। सो स्किल मेजरली उस पे मैटर करता है या फिटनेस? 100%। देखें, ये आपको कहीं ना कहीं रियलाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की टॉप 3 टीमों से स्किल में भी पीछे चला गया है। आई एम सॉरी अगर ये बात किसी को बुरी लगे, बट टेम्परमेंट और मेंटल टफनेस पे आप तब काम करते हैं या कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं जब आपका स्किल उस लेवल का हो और फिर आप बाकी चीजों को करें। आई फील हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मॉडर्न डे अडेप्टेशन बहुत जरूरी होगी, अडेप्ट करना। मुझे तो हैरत होती है, आपसे सवाल क्या करते हैं, आप जवाब क्या देते हैं। देखिए, यू आर रिलीजियस, आई लाइक दैट, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, आई लव दैट, बट इम्पोज नहीं करते। ये कैसे जवाब है कि ग्राउंड में जो करेगा अल्लाह उसको जलील करेगा, आप अगर अपना 100% नहीं दोगे तो अल्लाह आपको जलील करेगा। ये क्या चल रहा है? अभी हम कुदरत के निजाम से नहीं निकले थे, उसके बाद अब ये कहानियां। भाई प्रोफेशनल बने, आपसे बात हो रही है, आप प्रोफेशनल जवाब दें। रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग। मुझे नहीं समझ में आता ये किस तरह, एक तो इनका एक्सपोजर नहीं है, फिर दूसरा इनको कोई ग्रूम भी नहीं कर रहा कि आपसे बात क्या हो रही है। फिर आपका वो ड्रामेबाजी, मैंने तो कभी 150 रन हो वो ये लंगड़ा के ना खेल रहे हो, गिर ना रहे हो, टाइम ना वेस्ट कर रहे हो। इफ ही कुड कंट्रोल दैट, इफ ही कुड एक्ट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, देन ही इज द राइट चॉइस। मोहम्मद रिजवान की सबसे अच्छी क्वालिटी मैं आपको बता दूं, ही इज अ फाइटर मुझे पसंद है। वो स्किल में पीछे होंगे लेकिन वो इतना जबरदस्त फाइट करेंगे ना कि वो आपकी टीम के लिए लड़ेंगे। वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात जो होती है वो आपको रिजवान से मिलेगी। लेकिन अगर ये अपने सारे ये जो समटाइम्स क्या कहते हैं, समटाइम्स रियल समटाइम एक्टिंग, वो कंट्रोल कर लें, और साथ साथ पाकिस्तान की टीम है